हाय एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। कल मैं एक वीडियो बनाया था ईएसी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कि ईएसी का नोटिफिकेशन आ गया है ईएसी 2024। तो उसके बाद बच्चे बहुत सारे हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज किए कि सर गेट और ईएसी कैसे प्लान करें, क्या दिमाग में रखना चाहिए, किस तरह का ध्यान रखना चाहिए, वो सारा चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो लोग भी गेट प्लस ईएसी देने वाले हैं उनके लिए वीडियो होने वाला है, तो 1.75x पे देख सकते हो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। मैं यहाँ पे एक रेफरेंस लिया हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट का, और उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अगर आप गेट प्लस ईएसी प्लान कर रहे हो तो किस तरह से आपको प्लान करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अगर आप प्लान करते हो गेट प्लस ईएसी तो आपको कुछ बातों का रखना है ध्यान। फर्स्ट वन इज द सिलेबस कि सिलेबस क्या है। जैसे कि अगर आप मान लो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपका बीटेक है तो उस हिसाब से डबल ई का पूरा सिलेबस निकाल लो गेट और ईएसी का। मैं रेफरेंस इलेक्ट्रिकल का ले रहा हूँ, बाकी लोग अपने हिसाब से ईसी आईएन अदर सब्जेक्ट्स अदर जो स्ट्रीम है, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे नेटवर्क थ्योरी का एक तरफ गेट का सिलेबस रखा हूँ, दूसरा ईएस का सिलेबस रखा हूँ। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जाम, तो ईएससी में क्या एक्स्ट्रा है वो आपको क्लियर होना चाहिए। पूरे डिटेल में आप पढ़ सकते हो कि भाई नेटवर्क में क्या क्या रहता है, बेसिक्स ऑफ नेटवर्क, केसीएल, केवीएल, नोडल, मेश, नेटवर्क थ्योरम्स होंगे, उसका ट्रांजिएंट होगा, डीसी ट्रांजिएंट, फिर साइनोसाइडल स्टेडी एनालिसिस, फिर थ्री फेज सर्किट, टू पोर्ट नेटवर्क, रेजोनेंस, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर, कॉम्प्लेक्स पावर के कॉन्सेप्ट। तो ये आप गेट के बारे में पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ सकते हो। न्यू स्पार्क पे भी मैं एसी सर्किट का पूरा डिटेल में दिया हूँ, आप जाकर न्यू स्पार्क पे देख सकते हो ऐप पे कि हाँ उसमें एसी सर्किट किस तरह से प्लान करें। तो गेट का टोटल मैं दे रखा हूँ। ठीक है, एक्सेप्ट स्पेशली एसी सर्किट की बात करें तो। लेकिन ईएसी में देखो क्या एक्स्ट्रा है, यहाँ पे मैं फिल्टर आउट कर दिया हूँ। तो जब भी आप गेट और ईएसी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो पहले प्लान करो कि आप गेट का पूरा जितने भी सिलेबस है सारे कंप्लीट होने चाहिए। ऐसे जंप मत करना कि गेट का सिलेबस कंप्लीट नहीं है फिर ईएसी में कूद गए, वैसा काम मत करना। सबसे पहले प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपका ये होना चाहिए कि गेट के जितने भी सिलेबस हैं, जितने भी टॉपिक है, वो मेरा पूरा कंप्लीट 100% होना चाहिए। कमांड भी बहुत अच्छे होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, गेट के सारे पीवाईक्यू आप लगा चुके हो, आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ गेट के क्वेश्चंस मैं बना सकता हूं। उसके बाद आपको ईएसी के प्रीलिम्स बनाने हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनाने हैं। कौन सा? नेटवर्क का जो कॉमन है। गेट और ईएसी में देखो तो ये सब कॉमन है। जो मैं पीला कलर का बनाया हूं वो एक्स्ट्रा है, इसमें नेटवर्क में ही लिखता है, लेकिन ये सब चीज़ आप ईएमटी में पढ़ते हो, लाइक गॉस थ्योरम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट, लाइन, प्लेन एंड स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एम्पियर्स एंड बायोट लॉ, पावर सिस्टम में भी आपका यूज होता है, कोर सब्जेक्ट में यूज होता है। तो ये सब लिख दिया है नेटवर्क में, लेकिन कुछ पोर्शन आप ईएमटी में अच्छे से देखते हो, ईएमटी में आप पढ़ते हो। तो इसको मैं अलग से रखा हूं सो दैट कि अगर आप ईएमटी पढ़े हो तो ये भी आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट प्रीलिम्स में कूद मत जाना लगाने के लिए। सबसे पहले गेट का सिलेबस कंप्लीट करना और उसके बाद ईएसी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनाना। देखना कौन कौन से टॉपिक है जो आपको दिमाग में ही नहीं है, ध्यान में ही नहीं है। लाइक यहाँ पढ़ोगे, उसके बाद जब आप इसका सोल्व करोगे ना क्वेश्चन, तो प्रीलिम्स के आपके 80 to 85% क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन जो 15% नहीं बन रहे हैं उसका टॉपिक सर्च करना है आपको, और वो अभी नहीं करना है, वो भी मैं बताऊंगा किस तरह से करना है। ठीक है, तो ये आपका स्टेप 1 है। सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करूं तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप गेट और ईएससी साथ कर रहे हो, इवन गेट का मैं थोड़ा छोटा लिख दिया हूँ। गेट में सिलेबस में देखो तो ज़्यादा डिटेल में अच्छे से एक एलोबरेटिव वे में सिलेबस लिखा हुआ है, लेकिन ईएससी में देखो तो सिंपल चीज़ लिख दिया है कि हाँ ये बेसिक पता होना चाहिए, स्टार्टिंग, स्पीड कंट्रोल, ईएमएफ इक्वेशन, बेसिक चीज़ लिख दिया है। लेकिन डिटेल में यहाँ जितना है उतना आपको यहाँ भी पढ़ना होगा। तो अगर इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करें तो आपके सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, लगभग सारे आपके सिलेबस सेम आ रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं। लाइक मैं न्यू स्पार्क पे 15 सितंबर से इलेक्ट्रिकल मशीन लेने वाला हूं, तो उसमें मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें आपके गेट प्लस ईएससी दोनों कवर हो जाएंगे। 15 सितंबर को लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ गया कि मशीन में कोई डिफरेंस नहीं, मतलब सारा पढ़ना होगा। ठीक है, टेस्टिंग वेस्टिंग जितने भी चीजें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, स्टार्टिंग हो गया, स्पीड कंट्रोल हो गया, सब चीज हमको पढ़ना है। गेट एंड ईएससी, मतलब गेट के लिए अगर हम इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ रहे हैं तो मेरा ईएससी भी साथ में होने लगेगा। तो जैसे आप 15 सितंबर से मैं प्लान कर रहा हूं आपका इलेक्ट्रिकल मशीन का, इलेक्ट्रिकल मशीन 3.0 लॉन्चिंग ऑन 15 सितंबर रात को 9 बजे मेरे एक सेशन होगा। ठीक है, यूट्यूब पे जिस दिन मैं लॉन्च करूंगा बहुत अच्छे ऑफर में, तो आप लोग उसको अवेल कर सकते हो। मैं शेड्यूल भी कर दिया हूं लाइव क्लास। तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे मान लो आप 15 सितंबर से मेरे साथ पढ़ रहे हो इलेक्ट्रिकल मशीन, तो उसमें आपको जैसे ही सब्जेक्ट में कंप्लीट किया, लाइक ट्रांसफॉर्मर में कंप्लीट करा दिया, तो ट्रांसफॉर्मर कंप्लीट कराया, उसमें 7-8 टॉपिक होंगे। 4-5 टॉपिक जैसे खत्म हो, आप गेट के सारे क्वेश्चंस लगा लो। ठीक है, साथ में पैरेलली, और मैं गाइड भी कर दूंगा, और ईएससी का प्रीलिम्स आप लगा दो। बहुत इजी प्रॉब्लम आता है, ज़्यादा टफ नहीं आता है। यहां आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। रीजन बिंग क्या है, देखो गेट में आपके 65 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको मिलता है 180 मिनट्स।
समझ रहे हो, मतलब कि हर एक क्वेश्चन के लिए ऑलमोस्ट 3 मिनट मिलता है। तो यहाँ पे आपके अच्छे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। जरूरी नहीं है वो फॉर्मूला बेस्ड हो, थोड़ा सा एनालिटिकल भी हो सकता है, अच्छे से एनालिसिस करके आप अच्छे से एक्सप्लेन करो। लेकिन ईएससी की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन होते हैं वो 20 to 30 सेकंड में बन जाते हैं। आइदर फॉर्मूला बेस्ड होंगे, नहीं तो बेसिक चीज़ पे रहता है। जो बेसिक चीज़ यहाँ मैं डिटेल में कवर कराऊंगा। तो ईएससी के सारे आपके प्रीलिम्स के बनने वाले हैं। तो आप टारगेट पहले प्रीलिम्स रखना, मेंस टच भी मत करना, ठीक है। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी आप मेंस का कर लिए, प्रीलिम्स नहीं निकला, कोई मतलब का नहीं है और आपका टाइम भी जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप प्लान कर सकते हो कि अगर मशीन मेरे साथ पढ़ रहे हो तो गेट का पूरा कर लो, पीडीएफ क्वेश्चन कर लो, अलॉन्ग विथ दैट आप इलेक्ट्रिकल मशीन का प्रीलिम्स भी लगा सकते हो ईएस के, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है। तो कोई डिफरेंस नहीं सिलेबस में, बहुत अच्छी बात है। डिफरेंस नहीं हो तो और अच्छा बात है, क्योंकि डिफरेंस अगर होगा तो अलग से एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गेट से ही आपको होने वाला है, ठीक है। तो मशीन में लॉन्च कर रहा हूँ 15 सितंबर को, ठीक है। एक मैं नीचे आपको यूट्यूब का लिंक भी कमेंट में दे दूंगा, उसको आप नोटिफाई का बटन दबा लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं पहला ही दिन ऑफर रख रहा हूँ, उसके बाद मैं ऑफर हटा दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो भी अमाउंट होगी दैट विल बी द फाइनल अमाउंट फॉर दिस ईयर, ठीक है। मैं चेंज नहीं करता अमाउंट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, उसके बाद आते हैं पावर सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। तो पावर सिस्टम में देखो, इधर जितना है वो तो पढ़ना ही है, इधर इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, मतलब गेट में जितना है उतना तो पढ़ना है। अलॉन्ग विद दैट आपको एक्स्ट्रा क्या क्या पढ़ना है। देखो ईएससी में बेसिक पावर जनरेशन कॉन्सेप्ट सीधे एक लाइन में लिख दिया है, लेकिन बहुत डिटेल में आता है। जैसे आप गेट के लिए प्रिपरेशन करते हो तो यहाँ आप नॉर्मल चीज़ समझते हो कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जनरेशन क्या होता है, ये सब आप देखते हो। पूरा डिटेल में आप हाइड्रो, न्यूक्लियर, ये सब में नहीं जाते हो, कंस्ट्रक्शन में नहीं जाते हो, अंदर क्या क्या पैरामीटर होते हैं उसके बारे में आप नहीं जानते हो। लेकिन ईएससी में वो डिटेल में आता है। तो ये एक सबसे मेजर एडवांटेज आपका क्या कहते हैं, डिफरेंस है अगर आप ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो साथ में। तो पहला ये हो गया। दूसरा स्टीम गैस एंड वाटर टर्बाइंस, ये इसी में आ जाएगा जनरेशन में। फिर देखो यहाँ कोई डिजिटल प्रोटेक्शन बोला है, ठीक है। नाम नहीं दिया है डिजिटल प्रोटेक्शन, लेकिन ऐसा आप पावर सिस्टम जब गेट में पढ़ते हो तो वैसा कुछ भी नहीं है डिजिटल प्रोटेक्शन। रिले एंड सर्किट ब्रेकर की आप स्टडी करते हो, जो कि अलग से लिखे हुए हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट रिले, सर्किट ब्रेकर लिख दिया है, लेकिन एक्स्ट्रा ये चीज़ लिखे हुआ है डिजिटल प्रोटेक्शन, जिसके बारे में आपको गो थ्रू करना होगा अलग से। उसके साथ साथ देखो फैक्ट्स का कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि गेट में नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है, जो आप ईएससी में करोगे। डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, सोलर एंड विंड पावर और स्मार्ट ग्रिड कॉन्सेप्ट, ये सब आपका एक्स्ट्रा आ जाता है ईएससी में, जो आपको अलग से करना होगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो अराउंड 15 to 20% मान लो जो आपके सिलेबस डिफरेंट है, जिसको आपको एक्स्ट्रा करना है। अब एक्स्ट्रा करना है तो वो पहले करना है कि पहले 85% कर लेना है, यही है, ठीक है। कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको रैंक चाहिए, बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, तो आपको प्रायोरिटाइज करने आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट 85% हम इससे कंप्लीट करेंगे, इसमें हम एक्सपर्ट है तभी भाई ये सब करना है। एक्स्ट्रा ये करके कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि 15% मार्क्स आएगा। ये 85% कंप्लीट है, उसके बाद इसमें एक्सपर्ट हो, प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से लग गए हैं, उसके बाद आपको ट्राई करना है ये सब जो एक्स्ट्रा है उससे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं और उसको लगाने हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट पढ़ के, तब जाके आप अच्छा इंप्रूव कर सकते हो, अंडर 10 ला सकते हो। डायरेक्ट आप इसमें कूद गए, डायरेक्ट इसको छोड़ दिए इसमें चले गए, या उसको कर रहे हो इसमें चले गए, नहीं होगा, ठीक है। प्लान प्रॉपर होना चाहिए कि गेट के लिए पहले अपने को देखना है, देन ईएससी के लिए प्लान करना है। अब प्रीलिम्स का 2 से 3 महीना पहले देख लो, ठीक है। 2 से 3 महीना पहले तक आप गेट का पूरा कंप्लीट कर लो। लाइक मेरे से जो पावर सिस्टम पढ़े होंगे उनका गेट का पूरा कंप्लीट है। अब उनके लिए बहुत इजी हो गया है, ये जो छोटी छोटी जो भी टॉपिक है वो टॉपिक को ईएससी प्रीलिम्स में डील करना बहुत इजीली से, वो कहीं से भी टॉपिक उठाएंगे, पढ़ेंगे और ईएससी के पीवाई को क्वेश्चन लगाएंगे और उनका ये 15% होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी वो 85% कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो पावर सिस्टम भी आप मेरा ले सकते हो, ठीक है, जो नियो स्पार्क में है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं 100+ आवर लिया हूँ, 110 घंटे के आसपास लिया हूँ, जिसमें सारे गेट के क्वेश्चन है, कुछ ईएस के भी क्वेश्चन है, प्रीलिम्स के, वो सब मैं डिस्कस किया हूँ। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जो एक्स्ट्रा पोर्शन है जो मैं यहाँ पे हाईलाइट किया हूँ, वो आप खुद से करना, कब, जब आपको ये पूरा कंप्लीट हो, जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। तो इसको आप सस्ते में ले सकते हो, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में। नियो स्पार्क ऐप पे मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हो और गो थ्रू करके पावर सिस्टम भी ले सकते हो, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज कोर्स आपको मिल जाएगा। थर्ड वन इज दी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो यहाँ पे अगर गेट की बात करें तो पीई डिवाइसेस में मेन जो मेजर रोल है वो किसका है, एससीआर का, ठीक है। बाकी आपको उतना डिटेल में आप नहीं जाते हो, अगर एससीआर मालूम है तो बाकी एज ए स्विच भी आप देखोगे तो आपके हो जाएंगे। लेकिन ईएससी में देखोगे तो यहाँ पे अलग से लिखता है, ट्रैक हो गया, जीटीओ हो गया, मॉसफेट हो गया, आईजीबीटी हो गया। तो इसके कंस्ट्रक्शन को थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है, ज़्यादा नहीं, हमको लगता है
2-3-4% ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो आपका अगर इधर हो गया है तो वो भी हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं, क्योंकि उतना हिंट मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी अभी ऑलमोस्ट आज ही खत्म किया हूँ, सारे आपके खत्म हो चुके हैं। इन्वर्टर का सारा CSI ASCI सब कंप्लीट करा दिया हूँ आज, तो आपके पास रिकॉर्डेड है, आप नियो स्पार्क से ले सकते हो। क्या डिफरेंस है जो यहाँ है और यहाँ नहीं है? तो देखो ध्यान से, बेसिक्स नहीं होगा, बेसिक होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टेबल स्पीड DC एंड AC ड्राइव्स, मतलब ड्राइव्स आपके सिलेबस से पहले था गेट में, अब ड्राइव्स हटा दिया है, जो कि एक्स्ट्रा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। दूसरा एक्स्ट्रा दिख रहा है रेजोनेंट कन्वर्टर, हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर एंड ट्रांसफॉर्मर, पावर सप्लाईज। तो ये आपके कितने टॉपिक हो गए? एक टॉपिक ड्राइव्स हो गया, दूसरा एंड तीसरा, 3 टॉपिक एक्स्ट्रा है। क्या आपको लगता है कि ये एक्स्ट्रा कर लेंगे तो मेरी ES में रैंक आ जाएगी? नहीं, ये एक्स्ट्रा करने से नहीं आएगी। अगर आप इसको कर चुके हो, बहुत अच्छे से इसको डील कर चुके हो, तो आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस लगाओ। सबसे अच्छा चेक करने का तरीका यही होता है कि आप अच्छे से बना पा रहे हो कि नहीं। प्रीलिम्स के क्वेश्चंस लगाओ, प्रीलिम्स के देखो कितने % क्वेश्चन लग गए। सपोज करो ESE में अभी तक जो क्वेश्चंस आए होंगे, अगर लास्ट 20 to 30 ईयर्स के क्वेश्चन, देखो एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ कि मान लो 400 प्रॉब्लम्स आए, ठीक है, एग्जाम्पल लिया कि 400 प्रॉब्लम्स आए हैं, ठीक है। अब ये 400 प्रॉब्लम में से आप ये पढ़ के कितना मार्क्स लाए, ये देखो कि 400 प्रॉब्लम से मेरे बन गए अराउंड 350 बन गए या 360 बन गए, 350 तो इजीली बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो रेस्ट जो 50 प्रॉब्लम्स है वो इसी से होगा, ड्राइव से होगा। ड्राइव में भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, स्पीड कंट्रोल आपका DC मोटर करते हैं, वो भी आप कर सकते हो। उस पर भी मैं प्रॉब्लम्स इसमें लिया हूँ कि भाई कैसे DC मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको मालूम है फ्लक्स डायरी कर सकता है, नंबर स्पीड अगर चेंज करना है, EMF चेंज करना होगा तो अल्फा की वैल्यू चेंज करो। तो ये सब यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन अलग से टॉपिक दे दिया है तो आपको थोड़ा सा और देखना पड़ेगा कैसे क्वेश्चन आए। जो 50 प्रॉब्लम्स अपने को नहीं बना, वो क्या इसमें से है? अगर है तो ठीक, नहीं है तो वो 50 प्रॉब्लम्स भी इधर से हो जा रहा है, गो थ्रू इट, इसको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, समझे? क्योंकि आपको थोड़ा स्मार्ट अप्रोच करना पड़ेगा। आप सोचते क्या हो ना कि हम 100% सिलेबस कंप्लीट करें, कोई भी रैंकर देख लो 100% सिलेबस कोई नहीं कंप्लीट करता है। जो टारगेटेड एरियाज है, जिससे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करना है, और नए जो अपकमिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं उस पार्टिकुलर टॉपिक से, उसके लिए रेडी होना है। तो प्रैक्टिस करोगे ईजिली हो जाएगा। तो प्रीलिम्स के लिए पहले आप सोचो और प्रीलिम्स निकालने का ट्राई करो। एक बार प्रीलिम्स निकल गया, फिर आपके पास 2-3 महीना टाइम रहता है मेंस के लिए, ठीक है। फिर आप मेंस पे सोच सकते हो कि किस तरह से अपने को रिटर्न निकालना है, मेंस कैसे प्लान करनी है, ठीक है ना। तो ये पूरा मैं एक आइडिया दिया कोर सब्जेक्ट, जो कि 4 सब्जेक्ट मैं लेता हूँ, नेटवर्क हो गया, मशीन्स हो गया, पावर सिस्टम हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसका मैं अच्छे से आपको एनालिसिस करके बताया। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी आप जाके ले सकते हो, रिकॉर्डेड 100% अवेलेबल है। इसमें लेक्चर PDF भी मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, ठीक है, जो कि पावर सिस्टम में नहीं था। यहाँ पे PDF लेक्चर भी आपको मिल जाएगा, हर एक लेक्चर का PDF मैं इंक्लूड कर दिया हूँ, ठीक है, सेव करके इंक्लूड कर दिया, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस तरह से आप प्लान करो। सबसे पहले आप गेट पे फोकस करो, ठीक है। फर्स्ट वन इज दी कि गेट के जितने भी सिलेबस हैं उसके आपको PYQ लगा लेने हैं, ठीक है, और सारे कॉन्सेप्ट आपको गेट के आने चाहिए। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप, जब आप ये कर चुके हो एक सब्जेक्ट का, तो ESE के प्रीलिम्स लगाओ, नए टॉपिक मत पढ़ो, ठीक है, प्रीलिम्स लगाओ, और उसमें जो गेट का सिलेबस है बस उसी को टच करो। तो हर एक सब्जेक्ट में मान लो 400 प्रॉब्लम्स है, तो 400 प्रॉब्लम्स में से आपके 350 प्रॉब्लम्स गेट के ही कॉन्सेप्ट से बनने वाले हैं। 350 प्रॉब्लम्स आपके गेट के क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट से बन जाएंगे। रेस्ट जो 50 प्रॉब्लम्स नहीं बन रहा है, उसका लास्ट 3 मंथ्स में प्लान करना, लास्ट 3 मंथ्स में प्लान करना, ठीक है। अभी प्लान करने की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा, छेछाल इधर हो जाएगा, समझ रहे हो ना, इसमें कूद गए, इसमें कूद गए, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपके पास 12 सब्जेक्ट है, सब में लटके रह जाओगे, होगा कुछ नहीं, एट द एंड ना गेट निकलेगा ना ES निकलेगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि कैसे अपने को बाइफर्केट करना है। ESE के प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चंस पहले बनाने हैं जो गेट के सिलेबस में है, देन जो नहीं बने हैं वो एक्स्ट्रा टॉपिक को हम गो थ्रू कर सकते हैं। और गो थ्रू करना कब है, लास्ट 3 मंथ में, अभी प्लान नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मान लो अगर 15% तुम नहीं भी बनाते हो, तो तुम ऐसा नहीं है कि सिलेक्ट नहीं होगे। अगर इस पे कमांड है, इस वाले को एकदम 4 दिए हो, तो वो 15% मायने भी नहीं रखता है। हाँ, अलॉन्ग विद दैट उसके साथ आपको ESE का जो नॉन टेक पोर्शन है वो तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ जो टेक्निकल पोर्शन है, जो आपके गेट एंड ESE दोनों में कॉमन आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हो। और भी अगर जैसे सब्जेक्ट आपका नेटवर्क हो गया, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीन, ये 4 सब्जेक्ट आपको नियो स्पार्क ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी अगर डाउट हो
आपको कोई वीडियो में डाउट हो, कुछ भी ऐसा इशू हो, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो 8292480183। मैं ही रिप्लाई देता हूँ, व्हाट्सअप का नंबर है, ठीक है, न्यू स्पार्क का। इस पे आप मैसेज करोगे, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। कोई भी अगर गाइडेंस वगैरह हो या और कोई भी वीडियो चाहिए तो आप नीचे कॉमेंट करना, ठीक है। तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हो। और एक और चीज़ है, मशीन जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, गेट प्लस ESC दोनों के लिए हो जाएगा, ठीक है, जो कि 15 सितंबर को मैं लॉन्च करूंगा एट 9 PM। तो ऑलरेडी शेड्यूल है, देख लेना। सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए ऑफर रखूंगा, बहुत ही सस्ता में, ठीक है। इसको अवेल कर सकते हो अगर मशीन में थोड़ा सा भी डर लग रहा है, क्योंकि मेरा एनालिसिस कुछ अलग होगा, ऑफकोर्स अलग होगा, क्योंकि मैं पहले मशीन ही लेता था, ठीक है। बीच में पावर सिस्टम स्टार्ट किया, तो इसको पढ़ाने के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, थोड़ा चेंजेज आएगा। तो मिलते हैं फिर मशीन में 15 सितंबर को। और भी कोई अगर वीडियोस वगैरह चाहिए तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहना है तो न्यू स्पार्क ऐप पे आप आ जाइए, ठीक है। न्यू स्पार्क ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पे आपको डिफरेंट कोर्सेज वगैरह मिलेंगे। वहाँ मैं पावर सिस्टम का फ्री रिवीजन प्लान भी दिया हूँ, ठीक है। जो पावर सिस्टम आप देख रहे हो, दिस वन, ठीक है, इसमें मैं फ्री रिवीजन कर दिया हूँ, ठीक है। तो आपको रिवीजन फ्री मिल जाएगा, फ्री रिवीजन जो आप ऐप पे जाके कर सकते हो। पावर सिस्टम का फ्री रिवीजन प्लान है, आराम से सारे चैप्टर का आप रिवाइज कर सकते हो। उसी तरह पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी दे दूंगा, देन मशीन का भी दे दूंगा, ठीक है। तो 15 सितंबर से मशीन में मिलते हैं, लॉन्चिंग में, रात को 9 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे। और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करना, और मेरे साथ जुड़ना है टेलीग्राम में, तो नीचे मैं लिंक वगैरह दे देता हूँ, वहाँ से आप जुड़ सकते हो, सो दैट कि आप हमारे टच में रहो, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।